हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूपी जीके का है। मेरे भाई, आने वाले यूपी में किसी भी एग्जाम ले लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, उसमें मेरे भाई यूपी जीके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और ये आज हमारा पहला क्लास है जो कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। मेरे भाई, यूपी के पूरे इतिहास को हम इस एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्लास को और तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। लगभग कम से कम 20 से 25 क्लासों के अंदर आप सभी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा एकदम डिटेल में। मेरे भाई, बहुत से बच्चे पूछेंगे कि क्या भैया हम बेसिक से तैयारी कर सकते हैं या फिर मान लीजिए बहुत से बच्चे पहले से पढ़े होंगे, तो उनके लिए मेरे भाई ये दोनों के लिए है। एकदम डिटेल में समझाया गया है, एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। इसका मतलब आपसे बेसिक से जो भी तैयारी कर रहा है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, वो भी इस क्लास को ले सकता है। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले से आप पेपर दे चुके हैं, तो वो बच्चों का रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, उत्तर प्रदेश का इतिहास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, हम जानेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। मेरे भाई, कि यहाँ पे इतिहास में जो भी घटनाएं हुई, जो भी शासक रहे, क्या क्या उन्होंने निर्माण कराया, इन सभी बातों को जानेंगे, इन सभी फैक्ट को जानेंगे और यहीं से सवाल आप सभी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब मेरे भाई 100% देखने को मिलेगा। इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन जो मेरे भाई वो जरूर से जरूर फंसेगा। मेरे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश को भारत का ऐतिहासिक आत्मा कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक आत्मा कहा जाता है। वैदिक काल की हम बात करें, वैदिक काल से आधुनिक काल तक, जो वैदिक काल से आधुनिक काल तक हर युग में मेरे भाई उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट रही हैं और वो इससे जुड़ी हुई हैं, यानी कि वो महत्वपूर्ण रही हैं। यानी जो भी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं वो ज़्यादातर घटनाएं मेरे भाई उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई, यूपी को प्राचीन काल में मध्य देश कहा जाता था। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन दे करके पूछ सकता है, मध्य देश कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखना है। जो भी मैं यहाँ पे जो बॉक्स बना करके उसको अंडरलाइन करूंगा, उसको आपको फैक्ट है मेरे भाई, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई, अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं। मेरे भाई, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में हम बात करें। मेरे भाई देखिए, जो इस समय वर्तमान में आप सभी का जो प्रयागराज से मिर्जापुर का जो क्षेत्र है मेरे भाई, उसी को हम पाषाण काल में मेरे भाई बेलन घाटी कहा करते थे। बेलन घाटी, यानी वहीं से पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। पाषाण काल के तीन चरण है मेरे भाई, इसको देखिएगा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, साथ में मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। ये 3 चरण है मेरे भाई पाषाण काल के, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से पत्थर के औजार, गुफा, चित्र आदि मिले हैं, यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ से अवशेष मिले हुए हैं। जो बेलन घाटी है मेरे भाई, वर्तमान में प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से मेरे भाई पाषाण काल के, इसको अच्छे से समझिए, पाषाण काल के मेरे भाई यहाँ से अवशेष मिले हुए हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है और हमारे इतिहास से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल की अगर हम बात करें कि वैदिक काल के समय में उत्तर प्रदेश का जो है क्या चर्चा रही थी, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो देखिए, वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र यूपी रहा है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में मेरे भाई बहुत ही मतलब कि बहुत सारी घटनाएं यूपी में वैदिक काल के अंदर भी हुई हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए मेरे भाई, गंगा यमुना दोआब, यहाँ पे लिखा हुआ गंगा यमुना दोआब में आर्यों का विस्तार। सबसे पहले आप समझिए कि दोआब क्या होता है। देखिए मेरे भाई, 2 नदियों के बीच के जो उथला हुआ स्थल रहता है, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से बह रही है, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से, 2 नदी बह रही है, उसके बीच में जो उथला हुआ स्थल रहता है मेरे भाई, स्थल खंड, उसी को हम दोआब कहते हैं। दोआब में फसलें बहुत अच्छी होती है मेरे भाई, क्योंकि दोनों नदियों के अवशेष वहाँ से गुजरे होते हैं, वहाँ से मिट्टी गुजरी होती है। तो मेरे भाई, गंगा और यमुना के दोआब जो है वो आर्यों का विस्तार वहीं से मिला देखा गया है मेरे भाई। वैदिक काल में सामाजिक व धार्मिक विकास, यानी कि वैदिक काल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे भाई सामाजिक और धार्मिक जो है वो विकास हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, महाजनपद का मतलब कि देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कितने जनपद महाजनपद हुए हैं, तो 16 महाजनपद हुए हैं। आप सभी को टोटल ध्यान रखना है मेरे भाई। उसमें से हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महाजनपद हुए हैं, और वो भी जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख हैं, उनको ही बस पढ़ेंगे मेरे भाई। 16 महाजनपदों में से ये कुछ महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनको देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें कौशल की मेरे भाई। कौशल एक महाजनपद है जिसकी
राजधानी श्रावस्ती है, जो कि अयोध्या वाली क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। वो आपसे सवाल सीधा पूछेगा कि बताइए कौशल जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ है, तो श्रावस्ती है। राजधानियों को ध्यान से आप लोग को पढ़ के जाना है मेरे भाई। वत्स एक महाजनपद है, वत्स, वत्स की जो राजधानी है मेरे भाई वो कौशाम्बी है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पे मेरे भाई कुरु, कुरु की राजधानी आप सभी को इंद्रप्रस्थ यानी कि मेरठ वाला क्षेत्र जो है उसको ध्यान रखेंगे। एक और महाजनपद है मेरे भाई पंचाल, पंचाल जो है मेरे भाई पश्चिमी व पूर्वी पंचाल, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ की राजधानी है। मल्ल एक महाजनपद मेरे भाई मल्ल है, जो कि कुशीनगर का क्षेत्र। कुशीनगर आप सभी को पता होगा कि बुद्ध का जो वहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है, बुद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध का। तो वहाँ पे मेरे भाई गोरखपुर के बगल में जो कुशीनगर है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये आपकी परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रामबाण साबित होगी मेरे भाई। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। रामायण एवं महाभारत काल की हम बात करें, उस समय पे जो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, क्या स्थिति रही, कौन से शासक रहे, इसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में मेरे भाई देखिए, रामायण काल की हम बात करें तो अयोध्या, अयोध्या को आपको ध्यान रखना है, राम श्री राम की जन्मभूमि है, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि। हाल ही में यहाँ पे देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है बहुत ही भव्य तरीके से। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी जीके का इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंस है। और जबकि राम मंदिर तो एक विवादित ढांचा रहा हुआ है वर्षों से मेरे भाई, 500 वर्षों से, तो वहां से प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा क्योंकि वहां पे जो है आप सभी को पता है कि उसका जो है कितना न्यूज में वो चर्चा में था इस समय, वहां से पूछा जाएगा मेरे भाई। यहीं पे देखिएगा कि रामायण काल के अंदर कौशल राज्य केंद्र भी मेरे भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा इसी वजह से। महाभारत काल की हम बात करें तो हस्तिनापुर जो था मेरे भाई, हस्तिनापुर जो कि कुरु वंश की राजधानी थी मेरे भाई, वो मेरठ के अंदर थी। हस्तिनापुर, यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए जो हस्तिनापुर है वो किस राज्य में स्थित है, वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो मेरे भाई मेरठ में स्थित है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। वहीं पे एक मथुरा है मेरे भाई, मथुरा आप सभी को पता है श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मेरे भाई, श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ये सब जो है वो फेमस स्थल है, फेमस जगह है जो कि उस समय की उत्तर प्रदेश में, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में ही है, आप सभी को पता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध एवं जैन काल, जो बौद्ध काल था, जैन काल था, उस समय मतलब उत्तर प्रदेश का हम जानेंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल जैसे कि सारनाथ आपका बनारस के अंदर है, वाराणसी। बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं पे दिया, वहीं पे बुद्ध भगवान ने प्रथम अपना उपदेश दिया था, जो कि सारनाथ है मेरे भाई, बनारस के अंदर, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुशीनगर मेरे भाई, कुशीनगर जो है वो मैंने पहले ही बताया कि महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ पे यहीं पे जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, कुशीनगर इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे इसी में देखेंगे श्रावस्ती जो क्षेत्र है मेरे भाई, श्रावस्ती, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यहीं पे किया है मेरे भाई, वर्षावास यहीं पे ज्यादातर अपने जो है आध्यात्मिक कार्य को यहीं पे किया है मेरे भाई, श्रावस्ती के अंदर। जैन धर्म से संबंधित स्थल जो है मेरे भाई कौशाम्बी है, एक हो गया, एक आपका वाराणसी हो गया मेरे भाई। पार्श्वनाथ से संबंधित है जैन धर्म, पार्श्वनाथ एक तीर्थंकर है मेरे भाई। जैन धर्म में टोटल हम बात करें तो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं और हमारे 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछा जा सकता है मेरे भाई। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं मौर्य काल की हम बात करें कि मौर्य काल के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति जानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक का शासन, इस समय पे जो है मौर्य काल के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन हुआ करता था, और जो कि अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया मेरे भाई। सारनाथ आप सभी ने देखा कि बनारस में है, तो यहाँ पे सारनाथ में जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया। यहीं पे आपसे पूछेगा कि बताइए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो आप सभी को अशोक आंसर कर देना है। और यहीं पे बौद्ध धर्म का प्रचार भी यहीं पे बहुत खूब हुआ मेरे भाई, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये सब जो है मौर्य काल के उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये मेरे भाई हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो है इतिहास पढ़ रहे हैं मेरे भाई। आगे हम बात करेंगे मेरे भाई गुप्त काल की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। आप सभी से सीधा सवाल पूछता है मेरे भाई कि स्वर्ण युग किस काल को कहा
जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शासक हुए थे, जो प्रमुख शासक हुए थे, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए, समुद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त सेकंड हुए, आप सभी को ध्यान रखना है। मेरे भाई प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख आप सभी को ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त जो है मेरे भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये भी सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कला साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो मेरे भाई गुप्त काल ही बहुत ही अच्छा युग था उस समय। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति जो है इससे जुड़ी हुई है, गुप्त काल से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन के काल में मेरे भाई जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के समय में एक चीनी यात्री था मेरे भाई, हेनसांग जो है वो आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, उत्तर प्रदेश में ही आया था। इसी वजह से इसको मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। आगे देखेंगे धार्मिक जो है, धार्मिक सहिष्णुता इसी समय। आगे बढ़ेंगे। कन्नौज त्रिकोण संघर्ष, जो कन्नौज का त्रिकोण संघर्ष था मेरे भाई, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष, ये सब इसी से जुड़ी हुई हैं। उद्देश्य इसका क्या था मेरे भाई, कन्नौज पर अधिकार, उद्देश्य जो था वो कन्नौज पर अधिकार था। हम बात करें दिल्ली सल्तनत काल की, जब दिल्ली सल्तनत था उस समय जो उत्तर प्रदेश था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूपी सल्तनत का प्रमुख भाग है। जो दिल्ली सल्तनत है मेरे भाई, आप सभी को पता है कि दिल्ली के बगल में ही उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पे जो है जुड़ी हुई थी सारी चीज़ें। ये प्रमुख केंद्र था मेरे भाई, प्रमुख भाग था उत्तर प्रदेश। केंद्र तो दिल्ली था, उसके साथ में ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, तो प्रमुख भाग था वहाँ पे। उन लोगों ने भी यहाँ पे शासन किया है जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं। यहाँ के देखिए, यहाँ पे मेरे भाई महत्वपूर्ण शासक भी दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये लोग सब यहाँ पे शासन किए हुए हैं दिल्ली सल्तनत काल के समय में, गुलाम वंश के समय में। आगरा व बनारस का महत्व मेरे भाई, आगरा व बनारस का महत्व देखिएगा। आगरा जो आप सभी को पता है कि वहाँ पे ताजमहल है, और बनारस एक धार्मिक स्थल है हिंदू का, तो इसी वजह से यहाँ पे फेमस है, जो कि सब के सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। इसी वजह से इसको आपको देखना है। आगे बढ़ेंगे। मुगल काल की हम बात करेंगे मेरे भाई, मुगल काल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इस समय के जो शासक थे मेरे भाई वो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आप सभी को पता है, औरंगजेब, ये लोग उस समय के शासक थे मुगल काल के। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि बताइए मुगल काल की जो शुरुआत वो किस सन में हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उस समय मुगलों की जो राजधानी हुआ करती थी मेरे भाई वो आगरा हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है, आगरा हुआ करती थी। वहीं पे हम बात करें ताजमहल की, ताजमहल का निर्माण मेरे भाई शाहजहां द्वारा कराया गया था। और फतेहपुर सीकरी भी मेरे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी वजह से इसको मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। हम देखते हैं मराठा एवं नवाब काल, यानी मराठाओं के समय में जो उत्तर प्रदेश था मेरे भाई उसके बारे में। यहाँ पे मेरे भाई अवध के नवाब, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, अवध के नवाब। उस समय पे मेरे भाई लखनऊ जो है वो उसी समय पे सांस्कृतिक केंद्र बना था, लखनऊ को जो है सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था, मराठाओं के समय में ही बनाया गया था मेरे भाई। यहाँ पे जो शासक थे मेरे भाई शुजा-उद-दौला, जैसे आसफ-उद-दौला, ये लोग इंपॉर्टेंट शासक थे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अब हम सबसे अहम जो है टॉपिक हमारा आ चुका है, सबसे अहम पॉइंट आ चुका है 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश। हम बात करें मेरे भाई 1857 की क्रांति की, तो शुरुआत उसकी मेरे भाई मेरठ से हुई थी, मेरठ से। आप सभी को मैं बता दूं मेरे भाई कि जो हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से जुड़ा हुआ था जो है 1857 की क्रांति से। मेरे भाई मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है जहां से पहली क्रांति शुरुआत हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहीं से मेरे भाई क्रांति की लहर दौड़ी थी। सबसे पहले हम बात करें, देखिए मेरे भाई मेरठ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। कानपुर में हम बात करें मेरे भाई, कानपुर में जो थे मेरे भाई नाना साहेब जो थे, इन्हीं का मेरे भाई वहाँ पे शासन था, यही मतलब कि उस क्रांति के जनक थे, वहाँ के लीडर थे, कानपुर के लीडर। वहीं पे बात करें झांसी की मेरे भाई, तो झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ की लीडर। अब बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में मेरे भाई बेगम हजरत महल जो थी वहाँ की लीडर थी। ये लोग इंपॉर्टेंट लीडर हैं मेरे भाई उस जगह के, उस इंपॉर्टेंट प्लेस के, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय जो कानपुर के नवाब कौन थे, झांसी के नवाब मतलब कौन थी रानी, ये सब पूछा जाता है मेरे भाई, सवाल अच्छा बन सकता है। आगे बढ़ेंगे।
स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारे भारत की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है मेरे भाई, इसके अंदर उत्तर प्रदेश का क्या सहयोग रहा है, कौन कौन से लोग उत्तर प्रदेश से इसके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, ये आपको देखना है मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करें मेरे भाई, देखिएगा होम रूल आंदोलन जो मेरे भाई हुआ था, होम रूल आंदोलन, वो मेरे भाई उत्तर प्रदेश से ही। असहयोग आंदोलन भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी मेरे भाई उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके मेरे भाई प्रमुख नेता मेरे भाई जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं, उनको देखिएगा मेरे भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के मेरे भाई पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, इसको ध्यान रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत मेरे भाई, ये भी बहुत बड़ा नाम है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं मेरे भाई। चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता मेरे भाई, दुनिया जानती है। चंद्रशेखर आजाद जो कि हमारे क्रांतिकारी थे, वो हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे भाई हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, यानी कि स्वतंत्रता जब मिल गई, हमारे देश को आज़ादी मिल गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश का गठन मेरे भाई एकदम इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट करिएगा पॉइंट। उत्तर प्रदेश का गठन हम बात करें 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आपको एकदम गांठ बांध करके याद रखना है मेरे भाई, एकदम अच्छे से। 24 जनवरी 1950 भूलना नहीं है मेरे भाई, इस डेट को भूलना नहीं है। 24 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश का जो है गठन दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना, यानी कि सन 2000 के अंदर हमारे पहले मेरे भाई उत्तराखंड जो था वो भी हमारे यूपी का ही हिस्सा था, लेकिन 2000 में वो अलग हो गया मेरे भाई, उत्तराखंड अपना अलग राज्य बना लिया। प्रशासनिक व राजनीतिक विकास, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे प्रशासनिक व राजनीतिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री मेरे भाई, वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए मेरे भाई, यहाँ से हमारा ये थ्योरी वाला क्लास कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद से हम एमसीक्यू इस क्लास का कर ले रहे हैं, जो कि इतना बहुत होगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। इसके बाद से हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मेरे भाई, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति मेरे भाई, आप सभी ने इसके पहले थ्योरी पढ़ा, आप जल्दी जल्दी से आंसर अपने मन में सोचते रहिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? जो प्रयाग प्रशस्ति मेरे भाई है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कन्नौज चित्रकोट संघर्ष किन किन वंशों के बीच हुआ था? जो कन्नौज चित्रकूट मेरे भाई, आप सभी को याद होगा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है इन्हीं से संबंधित है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हेन सांग ने किस शासक के समय कन्नौज की यात्रा की थी? हेन सांग जो चीनी यात्री आया था, वो बताना है कि किसके समय में मेरे भाई, हर्षवर्धन के समय में, आप सभी को याद होगा, ये हम पीछे करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अशोक स्तंभ जो लॉयन कैपिटल है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो अशोक स्तंभ है मेरे भाई, अशोक स्तंभ सारनाथ के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, महाभारत कालीन हस्तिनापुर वर्तमान में किस जिले में है? जो हस्तिनापुर है मेरे भाई, वो किस जिले में है? वो मेरठ में है, आप सभी को ध्यान है, आप सभी को पता है। आप मन मन में आंसर देते रहे मेरे भाई, मन में आपको सोचते रहना है कि हम कितना पढ़ चुके, कितना सीख चुके और कितने क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं, ये आप देखेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? मैंने आप सभी को बताया कि 16 महाजनपद टोटल थे, जिसमें से कुछ महाजनपद उत्तर प्रदेश के भी मेरे भाई फेमस थे। उसमें से मेरे भाई वत्स महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी मेरे भाई कौशाम्बी थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ मेरे भाई? मेरठ से हुआ, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, मेरठ से हुआ। आगे बढ़ेंगे, अवध के किस नवाब ने लखनऊ को सांस्कृतिक राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन है मेरे भाई, किस नवाब ने मेरे भाई? शुजा-उद-दौला ने बनाया। आगे बढ़ेंगे, कुशीनगर का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? जो कुशीनगर है मेरे भाई, मैंने आप सभी को बताया था वो किस कारण है? वो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो यहीं पे हुआ था, कुशीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो कोसल महाजनपद था मेरे भाई, उसकी राजधानी जो थी वो आपका अयोध्या थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख मूलतः किसने स्थापित कराया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इलाहाबाद का स्तंभ लेख अशोक ने करवाया था, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे,
झांसी में मेरे भाई 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो लीडर मैंने आप सभी को बताया कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी से मेरे भाई उसका नेतृत्व कर रही थी। आपको ध्यान रखना है विद्रोह का। सारनाथ में बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था? जो सारनाथ में बुद्ध ने कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कन्नौज किस शासक की राजधानी थी? जो कन्नौज है मेरे भाई, कन्नौज वो किस शासक की राजधानी थी? वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। इसी तरीके से मेरे भाई एक एक चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करते हुए उसकी थियोरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आप सभी को एकदम करा करके आप सभी को एकदम तैयार कर देंगे मेरे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई। आप सभी को बस इस सीरीज को फॉलो कर लेना है मेरे भाई। एक ओर से इस सीरीज को देखते चले जाना है, नोट्स बना लेना है प्रॉपर, और नोट्स के साथ साथ मेरे भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यूपी जीके में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई। इस सीरीज से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आप सभी ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से मेरे भाई लीडर जो थे वो आप सभी को पता है कि बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। श्रावस्ती किस धर्म से अधिक संबंधित है? जो श्रावस्ती थी वो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आप सभी को याद होगा। आगे बढ़ेंगे। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण मेरे भाई शाहजहां ने। आप सभी को याद होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण मेरे भाई कन्नौज पर राजनीतिक नियंत्रण। आप सभी को मैंने पीछे ही पढ़ा करके आया हूं, भूलना नहीं है मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को मेरे भाई दिमाग से सोचना है और उसको अच्छे से आंसर करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? जो समुद्रगुप्त है मेरे भाई उसकी विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आपको याद होगा। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 रहा और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस आज के क्लास का। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे भारत के मतलब कि उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे मेरे भाई। उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर होगा आप सभी का। और यहाँ पे यूपी जीके का हमारा अगला चैप्टर जो है अगली क्लास में मिलेगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और जैसा कि हर क्लास में मैं बताता हूँ कि आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना रहता है मेरे भाई। कमेंट के अंदर आप सभी को बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाई एक और चीज मैं आप सभी से कह दूं, यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करने ही वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना जिला इस कमेंट बॉक्स के देना है मेरे भाई। जिला यहाँ पे लिख देना है मेरे भाई। वही आपका अटेंडेंस होगा, वही मेरा मेरे भाई धन्यवाद हो जाएगा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ मेरे भाई अपना जिला लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्त।